महानता जब अपनी तमाम सीमाएं लांघ जाती है तो उसकी पहचान किसी नाम या चेहरे की मोहताज नहीं रहती, वो एक प्रतीक बन जाती है। महात्मा गांधी को याद करने के लिए आज एक चश्मा और एक लाठी काफी है। उसी तरह क्रिकेट की दुनिया में कहीं भी ईंटों की कोई खड़ी संरचना दिखते ही आप उसे द्रविड़ मान सकते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि वो दीवार थे जिसने भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान की रक्षा की। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा। राहुल द्रविड़ एक ऐसा नाम जिसने भारतीय क्रिकेट की नींव को उस वक्त पत्थर की मजबूती दी जब उम्मीदों के पहाड़ दरक रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दीवार ने गेंदबाजों को रुलाया उसे खुद अपने करियर के शुरुआती दौर में टीम से बाहर कर दिया गया था। आज के वीडियो में हम द्रविड़ के उन 31,258 गेंदों के सफर की बात करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो के अंत में हम उस राज से ही पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियों को ठुकरा दिया। बने रहिए दी खेल मंत्रा के साथ। 1996 में लॉर्ड्स के मैदान पर 95 रनों की शानदार पारी से शुरुआत करने वाले द्रविड़ को जल्द ही एक भयानक सच का सामना करना पड़ा। 1998 में उन्हें भारतीय वनडे टीम से यह कहकर बाहर कर दिया गया कि वे धीमे बल्लेबाज हैं और वनडे के लायक नहीं हैं। उस दौर में उनका स्ट्राइक रेट काफी कम था। द्रविड़ ने खुद स्वीकार किया था कि वे असुरक्षित महसूस करने लगे थे कि क्या वे कभी वनडे खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन द्रविड़ दीवार ऐसे नहीं कहलाए। टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने 1 साल तक अपनी तकनीक पर दोबारा काम किया, खुद को रिकैलिब्रेट किया और नए शॉट सीखे। परिणाम 1999 के विश्व कप में वे 461 रनों के साथ पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर बनकर उभरे। ना सिर्फ द्रविड़ टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बने बल्कि विकेट के पीछे भी नई जिम्मेदारियां संभाली। 11 जनवरी 1973 को इंदौर में जन्मे द्रविड़ का बेंगलुरु से गहरा नाता रहा है। क्या आपको पता है कि उनका मशहूर नाम जैमी कैसे पड़ा? उनके पिता शरद द्रविड़ किसान जैम फैक्ट्री में काम करते थे। बचपन में राहुल जब भी खेलने जाते उनकी मां उन्हें जैम की बोतल थमा देती थी और यहीं से मिला उन्हें यह प्यारा नाम जैमी। द्रविड़ केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मेधावी छात्र भी थे। वे एमबीए कर रहे थे जब उनका चयन भारतीय टीम में हुआ। लेकिन उनका जुनून कैसा था ये इस किस्से से समझिए। एक बार रणजी मैच के लिए नए ग्लव्स की आदत डालने के लिए द्रविड़ कॉलेज की पूरी क्लास में दस्ताने पहनकर नोट्स लिखते रहे। उन्हें डर था कि ढीले दस्तानों की वजह से कहीं उनके विकेट न गिर जाएं। यह वही एकाग्रता थी जिसने आगे चलकर लॉर्ड्स में 95 रनों की ऐतिहासिक शुरुआत की। ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि राहुल द्रविड़ कितने महान थे। 31,258 गेंदें। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक गेंद खेलने का विश्व रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम है। 44,152 मिनट यानी 735 घंटे और 52 मिनट उन्होंने केवल क्रीज पर बल्लेबाजी करते हुए बिताए। ये एक पूरा महीना लगातार पिच पर रहने जैसा है। 210 कैच। गैर विकेट कीपर के रूप में भारतीय टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा कैच राहुल द्रविड़ के नाम है। सबसे ज्यादा बार 300 से ज्यादा रन की साझेदारी करने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट अगर देखेंगे तो 300 से ज्यादा रन की साझेदारी उन्होंने 3 बार की है। टेस्ट में सबसे ज्यादा शत की साझेदारियां करने वाली जोड़ी। उनके नाम टेस्ट इतिहास में 100 या उससे अधिक रनों की सबसे ज्यादा साझेदारियां हैं। 71 टेस्ट में द्रविड़ और सचिन के नाम सबसे ज्यादा 100 प्लस रन की साझेदारी करने का रिकॉर्ड है। इन दोनों ने 20 बार शतक या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी की। उनकी 88 शत की साझेदारियां टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक हैं, जो उनके निस्वार्थ खेल का प्रमाण है। द्रविड़ ने कभी अपनी निजी उपलब्धियों के लिए नहीं खेला। उनकी 88 शत की साझेदारियां टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक हैं क्योंकि वे जानते थे कि दीवार का काम दूसरे छोर के खिलाड़ी को सुरक्षा देना भी है। द्रविड़ का सम्मान केवल उनके देश में नहीं बल्कि उनके कट्टर विरोधियों के ड्रेसिंग रूम में भी होता था। उसकी भी एक बानगी देखिए। मैथ्यू हेडन ने एक बार कहा था, मैदान पर पंपिंग फिस्ट आक्रामकता नहीं है, अगर आक्रामकता देखनी है तो द्रविड़ की आंखों में देखो। ब्रायन लारा का वो मशहूर बयान, अगर मुझे अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी को बल्लेबाजी करते हुए चुनना हो तो वो द्रविड़ होंगे। ब्रिटली का तर्क था कि अगर आप राहुल द्रविड़ के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते तो आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई महान कप्तान स्टीव वॉल ने अपने गेंदबाजों को सलाह दी थी, द्रविड़ को पहले 15 मिनट में आउट कर लो वरना फिर बाकी के 10 विकेट लेने की योजना बनाओ। राहुल द्रविड़ की पारियां रन बनाने के लिए नहीं बल्कि गेंदबाजों का मानसिक मनोबल तोड़ने के लिए जाने जाती हैं।
कोलकाता का चमत्कार तो विश्व क्रिकेट को भी याद होगा, जब 2001 में ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में लक्ष्मण के साथ 376 रनों की वो साझेदारी निभाई थी, जिसके बाद द्रविड़ और लक्ष्मण को इतने थक गए थे कि उन्हें सलाइन ड्रिप्स पर रखना पड़ा था। एडिलेड की जीत तो कभी भूल नहीं सकते। 2003 में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को डराया था। द्रविड़ ने पहली पारी में 233 और दूसरी पारी में नाबाद 72 रन बनाकर तिरंगे को शान से लहराया था। रावलपिंडी की वो मैराथन पारी 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 270 रनों की वो पारी थी, जो 740 मिनट तक चली थी। ये किसी भी भारतीय द्वारा क्रीज पर बिताया गया सबसे लंबा समय बना। फिर हेडिंग्ले को कैसे भूल सकते हैं। 2002 में इंग्लैंड की हरी पिच और धुंधले आसमान के नीचे द्रविड़ ने 7 घंटे तक गेंदबाजों का इम्तिहान लिया और 148 रनों की वो पारी खेली जिसने भारत की विदेशी जमीन पर जीत की नई पटकथा लिखी। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि द्रविड़ ने बड़ी डिग्रियों को ठुकरा दिया। 2014 और 2017 में उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट लेने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि मैं इसे मेहनत से खेल के क्षेत्र में शोध करके कमाना चाहता हूं, उपहार में नहीं। एक खिलाड़ी के रूप में जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके हाथों से फिसल गई थी, नियति ने उसे कोच द्रविड़ के लिए संभाल कर रखा था। शुभमन गिल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन जैसे सितारों को तराशने के बाद द्रविड़ ने सीनियर टीम की कमान संभाली। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीत ने द्रविड़ के अधूरे सपनों को पूरा किया। रोहित शर्मा ने उन्हें अपना कॉन्फिडेंस और दोस्त कहा। द्रविड़ ने संन्यास लेने वक्त कहा था, मैं बदला लेने के लिए नहीं बल्कि सम्मान और गर्व के लिए खेलता हूं। अगर आप द्रविड़ को गहराई से समझना चाहते हैं तो साहित्य में भी वो एक नायक है। राहुल द्रविड़ आज भारतीय क्रिकेट के लिए एक फिलॉसफी बन चुके हैं। वे हमें सिखाते हैं कि शोर मचाने की जरूरत नहीं, आपका काम आपकी पहचान बनेगा। आज जब वे 53 साल के हो रहे हैं, पूरा देश और द खेल मंत्रा उन्हें सलाम करता है। हैप्पी बर्थडे राहुल द्रविड़, द बॉल, द लीजेंड। थैंक यू।